एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल बिलीव इन लॉ। एंड आज फिर हम लोग ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे फॉर यूपी जुडिशरी मेंस। और हमारा आज का टॉपिक होने वाला है वुमेन एम्पावरमेंट एंड रोल ऑफ गवर्नमेंट। सो लेट्स बिगिन द लेक्चर विदाउट एनी डिले। Women empowerment refers to the process of giving women equal access to education, employment, and decision-making power in all aspects of society. The concept of women empowerment is essential to creating a society that values gender equality and provides equal opportunities to all. इसका मतलब ये है कि जो वुमेन एम्पावरमेंट है, जो महिला सशक्तिकरण है, ये समाज के सभी पहलुओं में महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और निर्णय लेने की शक्ति तक समान पहुंच प्रदान करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। जो वुमेन एम्पावरमेंट की अवधारणा है, ये एक ऐसे समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है जो लैंगिक समानता को महत्व देता है और सभी को समान अवसर प्रदान करता है। The role of the government is critical in ensuring that women are empowered in all aspects of society. In this essay, we will discuss women empowerment and the role of government in achieving it. Women empowerment is a multi-dimensional process that involves addressing the social, economic, and political barriers that hinder women's progress. इसका मतलब ये है कि समाज के सभी पहलुओं में महिलाओं को सशक्त बनाना सुनिश्चित करने में सरकार की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस निबंध में हम महिला सशक्तिकरण और इसे प्राप्त करने में सरकार की भूमिकाओं पर चर्चा करेंगे। जो वुमेन एम्पावरमेंट है, जो महिला सशक्तिकरण है, ये एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें महिलाओं की प्रगति में बाधा डालने वाली सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बाधाओं को दूर करना शामिल है। Women have traditionally been marginalized and discriminated against in various spheres of life. The marginalization has led to limited opportunities for women, and they have been relegated to the periphery of society. Empowering women is crucial to achieving sustainable development and reducing poverty in developing countries. इसका मतलब ये है कि महिलाओं के साथ जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उनके साथ भेदभाव किया गया है, डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, एंड महिलाओं के लिए सीमित अवसरों को जन्म दिया है। जो डिस्क्रिमिनेशन है, इसने महिलाओं के लिए सीमित अवसरों को जन्म दिया है और उन्हें समाज की परिधि से बाहर कर दिया गया है। ठीक है। फिर सतत विकास हासिल करने और विकासशील देशों में गरीबी कम करने के लिए महिलाओं को सशक्त बनाना काफी महत्वपूर्ण है। The government has a crucial role to play in promoting women empowerment. One of the most critical steps the government can take is to ensure that women have equal access to education. Education is essential in empowering women and enabling them to realize their full potential. The government can do this by providing free education for girls, especially in rural areas. इसका मतलब ये है कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार द्वारा उठाए जा सकने वाले सबसे इम्पोर्टेंट कदमों में से एक यह सुनिश्चित करना है कि महिलाओं की शिक्षा तक समान पहुंच हो। उन्हें अपनी क्षमता का एहसास कराने में, सक्षम बनाने में शिक्षा काफ़ी आवश्यक है। सरकार स्पेशली ग्रामीण इलाकों में लड़कियों को मुफ्त शिक्षा देकर ऐसा कर सकती है।
एंड या वन थिंग मोर, जो कि स्लाइड में नहीं लिखा हुआ है, आप बीच बीच में कोटेशन को भी मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप अपने आंसर को और परफेक्ट बनाने के लिए ये कोटेशन मेंशन कर सकते हैं कि एम्पावरमेंट बिगिंस विद एडुकेशन, यानी जो सशक्तिकरण है ये शिक्षा से शुरू होता है। या आप ये भी मेंशन कर सकते हैं, गर्ल्स विद बुक कैन चेंज द वर्ल्ड। ठीक है, अगर गर्ल्स के पास किताबें होंगी, वो पढ़ी लिखी होंगी, शिक्षित होंगी, तो वो पूरे संसार को, पूरे वर्ल्ड को चेंज कर सकती हैं। ओके, and ensuring that schools have adequate facilities and resources. The government can also promote women empowerment by creating an enabling environment for women's economic empowerment. This can be done by implementing policies that promote equal pay for equal work, providing access to finance and credit facilities. इसका मतलब ये है, और यह सुनिश्चित करना, मतलब ये सरकार को सुनिश्चित करना है कि स्कूलों में पर्याप्त सुविधाएं और संसाधन हैं। और सरकार का ये भी काम है कि महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सक्षम वातावरण बनाकर भी महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे सकती है। या मतलब उन नीतियों को लागू करके किया जा सकता है जो समान काम के लिए समान वेतन को बढ़ावा देती है, वित्त और ऋण सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करती है। ठीक है, and ensuring that women have access to markets for their product. The government can also provide incentives for companies that employ women and offer flexible working hours to women. In addition to economic empowerment, the government can also promote women's political empowerment by ensuring that women have equal representation in decision making positions. इसका मतलब ये है, और यह सुनिश्चित करना कि महिलाओं को अपने उत्पादों के लिए बाजारों तक पहुंच हो। सरकार उन कंपनियों के लिए प्रोत्साहन भी प्रदान कर सकती है जो महिलाओं को रोजगार देती हैं और महिलाओं को लचीले काम के घंटे प्रदान करती है। आर्थिक सशक्तिकरण के अलावा सरकार यह सुनिश्चित करके महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण को भी बढ़ावा दे सकती है, जिससे कि निर्णय लेने वाले पदों पर महिलाओं का समान प्रतिनिधित्व हो। This can be achieved by implementing affirmative action policies that reserve a certain percentage of political position for women. The government can also promote women's political empowerment by ensuring that women have access to information and resources to enable them to participate fully in the political process. इसका मतलब ये है कि यह सकारात्मक कार्यवाही नीतियों को लागू करके प्राप्त किया जा सकता है जो महिलाओं के लिए राजनीतिक पदों का एक निश्चित प्रतिशत आरक्षित करती है। सरकार यह सुनिश्चित करके भी महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दे सकती है कि महिलाओं की सूचना और संसाधनों तक पहुंच है, ताकि वे राजनीतिक प्रक्रिया में पूरी तरह से भाग लेने में सक्षम हो सके। Furthermore, the government can also take steps to promote gender-sensitive laws and policies. Laws and policies that promote gender equality can go a long way in empowering women and promoting their rights. The government can also ensure that laws that protect women's rights are enforced and that perpetrators of gender-based violence are held accountable.
इसका मतलब ये है कि इसके अलावा सरकार लैंगिक संवेदनशील कानूनों और नीतियों को बढ़ावा देने के लिए भी कदम उठा सकती है। लैंगिक समानता को बढ़ावा देने वाले कानून और नीतियां जो हैं वो महिलाओं को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों को बढ़ावा देने में काफ़ी मददगार साबित हो सकती हैं। सरकार यह भी सुनिश्चित कर सकती है कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने वाले कानून को लागू किया जाए और लिंग आधारित हिंसा के अपराधियों को जवाबदेह ठहराया जाए। In conclusion, women empowerment is a crucial aspect of sustainable development and reducing poverty. The government has a crucial role to play in promoting women empowerment. This can be achieved by ensuring that women have access to education, creating an enabling environment for women's economic empowerment, promoting women's political empowerment, and promoting gender sensitive laws and policies. By empowering women, we can create a more equitable and just society where everyone has an equal opportunity to succeed. जो कंक्लूजन है इस ऐसे का वो ये कहना चाह रहा है कि अंत में महिला सशक्तिकरण जो है ये सतत विकास और गरीबी को कम करने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने में सरकार की अहम भूमिका है। यह सुनिश्चित करके हासिल किया जा सकता है कि महिलाओं की शिक्षा तक पहुंच हो, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सक्षम वातावरण तैयार करना एंड उसको बढ़ावा देना। महिला राजनीतिक सशक्तिकरण, लैंगिक संवेदनशील कानूनों और नीतियों को बढ़ावा देना, महिलाओं का जो सशक्तिकरण है वो हम अधिक और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करके कर सकते हैं जहाँ पे सभी को सफल होने का समान अवसर मिले। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज ऐसे। उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर फॉर मोर। थैंक यू।